जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सकुशल लौटे रुड़की के कैप्टन। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर भारत के छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मौत के साए में 65 दिन आंखों के सामने मंडराते मिसाइल और ड्रोन और समंदर के बीच फंसा एक जहाज। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रुड़की के कैप्टन आशीष शर्मा की सच्ची दास्तान है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक वार जोन में करीब 2 महीने तक फंसे रहे, लेकिन न खुद हिम्मत हारी और न अपनी 24 साथियों का हौसला टूटने दिया। 65 दिन तक जिस बेटे की सलामती के लिए परिवार हर दिन दुआ कर रहा था, आज वह सकुशल घर लौट आया है। रुड़की के रहने वाले कैप्टन आशीष शर्मा 28 फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज के साथ फंसे हुए थे। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। तो उसको क्रॉस करके हम इंडिया भी तभी आ सकते हैं। इंडिया और ये अपना चाइना जो जाना है वो उसको क्रॉस ही करना पड़ेगा। तो उस क्रॉस करने के लिए वो सब ब्लॉकेज था, माइंस वगैरह सब बिछा दिया था इन्होंने। तो उस हिसाब से फिर हम वहीं पे सब स्टक थे। हमारा 28 से वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया था। तो 28 से ही हमारा शिप वहाँ था। अप्रोक्स 45 डेज हमारा शिप स्टक था वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज का हमारे पास ऑर्डर आया, तो वहीं पे मतलब हमारा शिप भी वहीं पे स्टक हो गया। अप्रोक्स वहाँ पे उस कंडीशन में 2 से 2,500 वेसल्स थे जो सब लोग सब वहाँ पे स्टक थे। इसमें अलग अलग नेशनलिटीज़ के थे, इंडिया के थे, म्यांमार के थे और श्रीलंकन थे, सब फिलिपिनोस, सब अलग अलग कंट्री के उसमें क्रू मेंबर थे जो स्टक हो गए थे। और एकदम से मतलब 28 को एकदम से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम आ गया था कि ये जो मतलब वहाँ से जो यूएई पे अटैक होने स्टार्ट हुए, तो यूएई पे जब अटैक होने स्टार्ट हुए तो उसमें पहले जो इंटरसेप्ट कर रहे थे इनकी रेंज कम थी। तो उनका जो इंटरसेप्ट करने के बाद जैसे मिसाइलें आ रही थी तो उसमें इन्होंने वो किया था, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे तो उसका जो मलबा था वो रिहायशी इलाकों में गिर रहा था। तो उनकी गवर्नमेंट ने ये किया कि भले रिहायशी इलाकों पे ना गिरे, थोड़ा समुद्र में आ जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन समुद्र में तो हम खड़े थे, तो उन्होंने रेंज बढ़ाई, तो समुद्र में हम खड़े थे। तो हमारे आसपास के कुछ जहाज़ों पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जहाज़ों पे जो उनका मलबा जो गिरा है, मलबे गिरने से क्या होता है, जहाज पर आग लग गई, फायर हो गया। तो जैसे ही वहाँ पे फायर हुआ तो जो पोर्ट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ से हमारे को इंस्टेंट सुविधा मिली, तो उन्होंने उस आग को बुझाया। और कई इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमारे सामने ही हुए हैं। सर कितने मेंबर थे आपके साथ शिप में? हमारे साथ शिप में इंक्लूडिंग मेरे को ऐसे कैप्टन को मिला के 24 बंदे थे टोटल। ठीक है जी। अच्छा, फैमिली की किस तरह से मतलब बातचीत होती थी या फिर? स्टार्टिंग में फैमिली से बात हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि एज पर सिक्योरिटी, यूए सिक्योरिटी के कारण हमारे को मतलब जैमर लग चुके थे वहाँ पे। हमारी वेसल की जो जीपीएस पोजीशन होती है, जहाज कहाँ खड़ा है, वो भी नहीं आ पा रही थी। सूफिंग स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। हाँ, शूटिंग स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। तो उससे हमारा घर पे मतलब बात होती थी शुरू से, मतलब बस वही मैसेज पे बात होती थी, जैसे नॉर्मल मैसेज। जैसे हमने ओल ओके का शुरू में मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक मैसेज सुबह करूंगा, एक शाम को कर दूंगा, तो मैं उसको ओल ओके का या सब ठीक है ऐसा करके एक मैसेज कर देता था। 40 दिनों में आप बीच में फंसे रहे। जो यूएई गवर्नमेंट ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला। जैसे किसी जहाज पे फायर हो गई तो हमने इमीडिएट उनको इन्फॉर्म किया। इमीडिएट इन्फॉर्म करने से उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, और एक्शन लेके उसको बुझाने के लिए सब कुछ प्रबंध पूरा ये गवर्नमेंट ने किया। क्या हॉर्मुज पे आप क्या मतलब किस तरह की अभी स्थिति ये है सर, अभी भी वेसल्स नहीं जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फ्लैग्स वेसल्स जो हैं वो क्रॉस में हैं, एलपीजी टैंकर्स और क्रूड ऑयल टैंकर्स ये सब क्रॉस में हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन अभी सब कुछ क्रॉसिंग बंद है। आपके शिप में क्या है? हमारा ऑयल टैंकर था, और ऑयल टैंकर में हमने पूरा लोड, हमारा अप्रोक्स 40,000 मैट्रिक टन के लोड था हमारी शिप पे। तो अब आपका पूरा शिप जो है सकुशल आ गया है? हाँ जी, हमारा एक्चुअली अभी शिप वहीं पे है, लेकिन क्या है कि वो कंपनी ने जिसका टाइम हो रहा है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, और जिसने बोला है कि मैं अभी थोड़ा पैनिक है, घर पे किसी का प्रॉब्लम है, तो उसको सबको रिलीज कर दिया। मेरे टाइम होते होते पहले हमारे को आया था कि सबको एक साथ करेंगे, फिर मैंने डिसीजन लिया कि पहले मेरे 12 बंदे निकल जाएं। तो 12 बंदे वो निकल गए थे। उसके बाद फिर जो और बंदे थे मेरे साथ, अभी मैं जो आया हूँ 4 बंदे आए हैं, और उसमें और जो बंदे उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो नहीं आया, अभी वो आएंगे। यानी आपने जी आपने कैप्टन होने का फर्ज पूरा निभाया? जी, मैंने यही बोला था कंपनी को कि एटलीस्ट मेरे उतरने से पहले जो बंदे अर्जेंट में जाना चाह रहे हैं उनको पहले रिलीज किया जाए।